अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होने की बात कही जा रही है। बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना जारी कर दी। 18 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव का ऐलान। तो ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो ईवीएम से होने की बात और वहीं पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होने की बात कही जा रही है। और एक बड़ी जानकारी, 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अगर हम देखें तो पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सियासी गहमागहमी के बीच तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। बीजेपी जहां पर फिर से पंचायत में और नगरीय निकाय में अपनी सरकार बनाने का दावा करे, वहीं कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, और गौरव शर्मा जो हमारे विशेष संवाददाता है वो जुड़े हुए हैं। गौरव जी, लगातार जो है विपक्ष बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग करते रहे। अब हालांकि जो राजपत्र में निकलकर सामने आया, जो अधिसूचना प्रसारित की गई, उसमें पंचायत के जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होने की बात कही जा रही है और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो ईवीएम से होने की बात कही जा रही है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या अब इस पर भी विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरेगी और किस तरह की स्थिति? लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तैयारियां तेज कर दी। नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी तो जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। हम बताना चाहेंगे 10 साल पहले भी 2024 का भी जो चुनाव था वो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराया गया था और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हुए थे वो मतपत्र से हुए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईवीएम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा खरीदा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी व्यवस्था करता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्थाएं होती, पूरा जो मैकेनिज्म होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। नगरीय निकायों में नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करता है कि ईवीएम से मतदान हो। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है वो काफी अधिक पैमाने पर होता है। हर पंचायत में, हर गांव में चुनाव कराना होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत के चुनाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो इसलिए मतपत्र से कराए जाते हैं कि उतने बड़े पैमाने पर ईवीएम की व्यवस्था करना संभव नहीं होता, तो इसलिए मतपत्र से कराए जाते हैं। इस बार भी हम देखेंगे तो ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी नगरीय निकाय में की जा चुकी। इसके लिए राजपत्र में सूचना का प्रकाशन भी कर लिया गया। लेकिन बात की जाए जब पंचायती राज चुनाव की, तो पंचायती राज चुनाव जो होते हैं वो मतपत्रों से ही कराए जाते हैं। दोनों ही चुनावों की प्रक्रियाओं को लेकर, दोनों ही चुनाव की तैयारियों को लेकर कल एक बड़ी बैठक होने जा रही राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी देंगे कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए और पंचायती राज चुनाव के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, कौन कौन सी व्यवस्थाएं करना बाकी है। इसके बाद में 18 जनवरी को ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का जब अंतिम प्रकाशन हो जाता है उसके बाद कभी भी आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। तो ये माना जा रहा है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है और इसी के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो सकती है। तो बहुत धन्यवाद गौरव जी तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी जानकारी, 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होने हैं, वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे।